को नजर आ रहा है। कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स उसी थीम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में वाकई कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पे अनलॉक थीम के चलते दांव लगाना है, उस पर हो रही है बातचीत देश के 3 जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स के साथ। और सबसे पहले वापस आशीष सर के पास जा रहा हूं। एक बेहतरीन ट्रेड आया था स्पाइस जेट का। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा जो अनलॉक की थीम पे खरा उतरेगा? देखिए, अभी लॉकडाउन के कारण से क्या हुआ है कि जो एक सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो दोबारा से बढ़ गया है, क्योंकि लोग घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जितना भी अर्न कर रहे हैं वो सेव हो रहा है। तो आप 22% आपकी जो इंडियन हाउस होल्ड का जो इनकम है वो सब सेव हो रहा है। तो बेस्ट पार्ट ये है, क्योंकि अब जब लॉकडाउन होगा तो सबसे ज्यादा ये अब इन्वेस्टमेंट चैनलाइज होगा रियल एस्टेट में। तो मेरा पास में जो बेस्ट पिक है अभी मुझे जो नजर आता है वो है डीएलएफ। मेरा मानना है अभी भी 52 वीक हाई जो 335 था उससे भी स्टॉक अभी 60 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है। जबकि इस क्वार्टर में जब आप नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में उन्होंने जो मार्च पिछले साल था 2000 करोड़ का लॉस किया था। इस क्वार्टर में कम से कम 350 करोड़ का मुनाफा डीएलएफ इस बार रिपोर्ट कर सकता है। और चारों सेगमेंट जो उनका एक होम सेगमेंट है जहां 11 सिटीज में वो ऑपरेट करते हैं उसमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जो ऑफिसेज की ऑक्यूपेंसी में थोड़ा फॉल आ गया था लास्ट क्वार्टर में, आपने दोबारा से इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा मॉल और रिटेल वाला जो सेगमेंट है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वैल्यूएशन ओबेरॉय रियलिटी या मैक्रोटेक डेवलपर्स इन सब स्टॉक के हो गए, डीएलएफ ने अभी भी काफी स्कोप नजर आता है और अभी भी 52 वीक हाई से काफी नीचे है। तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए डीएलएफ को इस लेवल पे। एक्यूमुलेट करना है डीएलएफ, परफेक्ट अनलॉक थीम का कैंडिडेट। और हाँ, 325 के आसपास के साल के हाईज वहां से करेक्ट हुआ, अब चलने की शुरुआत होती हुई आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी नजर आएगी। डीएलएफ पर आप रखिएगा अपने, वापस 52 हफ्तों के हाईज की तरफ ये स्टॉक शायद मूव करता हुआ नजर आए। अमरीश, अगला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा? मेरा अगला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि जब ओपन अप होगा तो पीने वाले फर्स्ट थिंग जो करेंगे दे विल हेड टू द लिकर शॉप। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रीमियम ब्रांड्स जहाँ पे मार्जिन्स हायर है, और जो मास मार्केट ब्रांड्स है जहाँ पे वॉल्यूम्स कम है उन्होंने फ्रेंचाइजी हिसाब से दिया है लोकल बॉटलर्स को। इस हिसाब से उनके ओवरहेड्स भी कम हो गए, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। और मैकडोवेल जो उनका सबसे बड़ा सेलिंग ब्रांड है वहाँ पे उन्होंने रीलॉन्च किया है, गिविंग इट अ प्रीमियम लुक, लास्ट क्वार्टर में किया था। एंड शुड डू रीजनबली वेल विद द मिलेनियल्स, क्योंकि उनको फोकस में रख के इसका जो रीब्रांडिंग किया है। और जुलाई में इनकी नई सीईओ ज्वाइन कर रही है, ऑलरेडी शी इज ज्वाइन बट शी विल टेक ओवर एज अ न्यू सीईओ, हिना नागराजन करके। एंड शी इज अचीव्ड एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स इन अफ्रीकन मार्केट्स डियाजो के लिए, और उसके पहले उनका इंडिया एक्सपीरियंस है नेस्ले और रेकिट के साथ। तो वी शुड श्योरली एक्सपेक्ट सम एक्शन पोस्ट जुलाई। और इनका जो बैलेंस शीट है दैट वाज आल्सो मच बेटर शेप, डेट अभी कम होकर nearly 1000 करोड़ का हो चुका है। तो आई एम लुकिंग एट एन ईपीएस ऑफ अबाउट 23 FY23 में, और 30x दे तो इसका जो टारगेट प्राइस होता है 690 का हो जाता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो अनलॉक की, ये मतलब अमरीश सर, ये पीने वाले मतलब आप नहीं हो क्या? मतलब मेरी तरह, आशीष जी की तरह, पार्थिव की तरह आप भी नहीं छूते ये सब क्या? और क्या पीने वाले अभी नहीं पी रहे क्या? नहीं, पीते तो श्योरली हैं, पर देन वी आर ओकेजनल ड्रिंकर्स, और जिनको रोज पीना होता है तो आई थिंक दे विल बी द फर्स्ट वन टू हेड। हम तीनों तो कह रहे थे हम तो नहीं है इस कैटेगरी में, अमरीश सर कभी कभी ओकेजनल, लेकिन ये बढ़िया थीम हो सकती है। और हमने बेवरेजेस स्टॉक्स में वैसे आता भी मोमेंटम लौट रहे। हाँ महेश्वरी सर जी, मेरा आपको ध्यान हो कुछ वीक पहले अमरीश सर ने प्राज इंडस्ट्रीज को भी रिकमेंड किया था, तो स्टॉक में मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिला था। तो इनको इस सेक्टर से विशेष लगाव भी है। प्राज इंडस्ट्रीज गजब का आउटफॉर्म है था अमरीश सर, ये कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है आपका इस सेक्टर से। प्राज इंडस्ट्रीज के कारण इनका जो रॉ मटेरियल है अल्कोहल, वो उसका जो मिश्री है वो उन लोग बनाते हैं प्राज। ठीक है, चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को रडार पर रखिए, मैं रैप अप कर दूंगा आगे। लेकिन अभी पार्थिव की एक और बेहतरीन पिक बची है। पार्थिव ने EIH से शुरुआत करी थी। पार्थिव, अगला स्टॉक कौन सा?
आशीष जी, लाइक अमरीश जी ने जिस स्टॉक का जिक्र किया यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैं एक चीज बताना भूल गया। मेरी जो पहली पिक है ईस्ट इंडिया होटल्स, वहाँ पे जो फूड एंड बेवरेजेस का सेगमेंट है बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। और जो बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो अहमदाबाद से हूँ लेकिन आप समझ गए, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है और उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही माल जाता है। तो हमारी जुगलबंदी जैसी हो गई है, तो वो भी एक पॉइंट ध्यान में रखिए। IRCTC मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा। हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोग वेकेशन लेने की, और IRCTC एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल हम जानते हैं। ये कंपनी काफी डिस्कस हो गई है। एक पहले रिस्क की बात बताता हूँ कि इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का ऑफर फॉर सेल आएगा, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। कोई भी उसके वजह से, सप्लाई की वजह से डिप्स आता है, डेफिनेटली इसको बाय कीजिए। एक SIP जैसा स्टॉक है। अब इसके बिजनेस मॉडल की मैं बात करूँ, बहुत ही रेजिलियंट बिजनेस मॉडल है। नो डाउट पिछले 1.5 साल अच्छे नहीं गए कंपनी के लिए, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत बेहतरीन ओपन अप ट्रेड है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ टिकटिंग दे आर मोनोपोली, और उसके अंदर जो चार्जेस वो लोग लेते हैं वो बहुत ही मतलब हाई ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस है। रेवेन्यू में देखेंगे तो टिकटिंग एज अ परसेंटेज कम दिखता है, केटरिंग ज्यादा दिखता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन और कैश फ्लो देखें तो टिकटिंग बिजनेस का जो कन्वीनियंस फी है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। उसके वजह से ये कंपनी को ऑलवेज एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं। केटरिंग भी बहुत ही बेहतरीन उनका डिवीजन है। रेल नीड जो मिनरल वाटर है वो भी जब भी ओपन अप ट्रेड होता है तो इट्स अ प्रॉक्सी टू दिस ट्रैवल। प्लस हम देखने जाए कि इनके पास टूर्स के पैकेजेस भी रहते हैं, काफी लोग इसको यूज करते हैं। तो जब हम ओपन अप की बात करते हैं, वैकेशनिंग की बात करते हैं, तो एक क्लासिक बिजनेस मॉडल है कि जिसके अंदर ये सभी पहलू आ जाते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम एक नॉर्मलाइज ईयर देखें तो ये कंपनी की क्षमता है कि बहुत अच्छा अर्निंग पर शेयर कर सके, एनीवेयर बिटवीन 60 to 80 रुपीज पर शेयर। तो फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो ये कंपनी अराउंड 25 टाइम्स 26 टाइम्स पे अवेलेबल है, जो मेरे दृष्टि से बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है और गवर्नमेंट की कंपनी, तो डिविडेंड भी बहुत बेहतरीन देगी। तो इसके अंदर मैं एक SIP की सलाह दूंगा कि इसको एक SIP की तरह ये स्टॉक को ले और लॉन्ग टर्म के इलाज से पोर्टफोलियो में रखें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को रडार पर रखिएगा। यह भी एक बेहतरीन अनलॉक ट्रेड, और किसी भी रीजन से करेक्शन आता है, सरकार कभी OFS लाने का फिर से मन बनाती है, तो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करिएगा। इस स्टॉक में, इस गिरावट में और एक्यूमुलेशन करने के मौके होंगे आपके पास। चलिए, आज के जो अनलॉक ट्रेड्स हैं, खुल जा सिम वाले जो ट्रेड्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्पाइस जेट एविएशन में तो रेलवेज में IRCTC, दो बेहतरीन कंपनीज। EIH होटल्स में तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक्साइड और DLF को भी रखना है रडार पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीकेंड पे मैं अलग से शेयर भी कर दूंगा ट्विटर पे। लेकिन ये है वो बेहतरीन अनलॉक ट्रेड्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां पे एक्सपर्ट्स का भरोसा भी है। इस नोट पर अमरीश सर, पार्थिव, आशीष सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए नमस्कार। और CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू करेगा।